नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डिजिटल न्यूज़। नीम का थाना में एमडीएस स्कूल में फॉर्मल इनॉग्रेशन कार्यक्रम। शिक्षाविद रोहतास डूडी के अनुभव का मिलेगा लाभ। बता दें कि नीम का थाना में गुरुवार को एमडीएस स्कूल में फॉर्मल इनॉग्रेशन कार्यक्रम आयोजित हुआ। स्कूल का संचालन शिक्षाविद रोहतास डूडी द्वारा किया जा रहा है। उद्घाटन कार्यक्रम में बच्चों का स्कूल में एडमिशन को लेकर उत्साह देखने को मिला। हमारी टीम ने नव प्रवेशित बच्चों और उनके अभिभावकों से बात की। इस दौरान छोटे छोटे बच्चों ने शिक्षाविद रोहतास डूडी के शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव को लेकर रोचक बातें कही। वहीं अभिभावकों ने भी यहां तक कह दिया कि नीम का थाना में शिक्षा के क्षेत्र में आज नए युग का प्रारंभ हुआ है। सुनिए सभी की ऑन द स्पॉट बातें। Education and the teachings of Rajesh sir and Dudi sir is very excellent as I heard. I would like to take admission in this school because I am very inspired by their highly qualified education and their teachings are just wonderful in this whole Rajasthan. This MDS school is not just a school. This is a place where it is a field where every child will get equal education and the respect. आज हमने से तात्पर्य मैंने और मेरे छोटे भाई रोहतास जी डूडी दोनों ने मिलकर इस नीम का थाना की पवित्र धरा पर लंबे समय से हमने जो एक सपना देखा था, जो हम यहाँ की जो महत्वपूर्ण जगह है नीम का थाना, जो यहाँ पे कमी शिक्षा के क्षेत्र में जो कमी महसूस कर रहे थे, वो ये थी कि यहाँ पर मोटी मोटी फीस लेकर भी अभिभावकों के जो बच्चे, हमारे क्षेत्र के जो बच्चे हैं, उनको रियल इंग्लिश मीडियम एजुकेशन की प्राप्ति नहीं हो रही थी। ये सपना हम दोनों भाइयों का भी लंबे समय से हम लोग देख रहे थे। तो इस सपने को धरातल पर उतारने के लिए कि हमारे क्षेत्र में नीम का थाना जो काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, इस क्षेत्र के जितने भी नौनिहाल हैं उनको वास्तविक एजुकेशन जो इंग्लिश मीडियम के नाम से जाना जाता है वो यहाँ पर उपलब्ध करवाया जाए। न केवल उनको अंग्रेजी में फ्लुएंटली बोलना ही सिखाया जाए, साथ ही साथ उनमें संस्कार हो। उसके साथ साथ जितने भी आधुनिक तकनीकों युक्त जो एजुकेशन आज के युग की महती आवश्यकता है वो सब यहाँ पर उपलब्ध कराएं, जिससे कि जो बच्चा है वो आगे जब बड़ा होकर जीवन के किसी भी कंपटीशन में वो भाग ले तो बगैर किसी घबराहट के वो उस कंपटीशन को आसानी से जो है फाइट कर पाए। उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो कि वो बगैर किसी झिझक के आसानी किसी भी प्रकार के इंटरव्यू को फेस कर पाए। इन कुछ अच्छी भावनाओं के साथ बहुत ही वाजिब फीस के साथ हमारा जो मेन टैगलाइन है, ट्रू इंग्लिश मीडियम तो हमने रखे हैं, साथ साथ वाजिब फीस के साथ हम बच्चे का सर्वांगीण विकास, आधुनिक जो शिक्षण सामग्री है उनके साथ यहाँ उपलब्ध कराने का सपना लेके आए हैं। इसी भावना के साथ हम आज यहाँ पर विधिवत रूप से MD सीनियर सेकेंडरी स्कूल का विधिवत रूप से उद्घाटन हम लोगों ने किया है और इसका बड़े ही मन से हम संचालन करने जा रहे हैं, ताकि जितने भी लोग आसपास के क्षेत्र के उनके नौनिहालों को एक अच्छा शिक्षा तो प्राप्त हुई और उसको हम देश का एक सुयोग्य नागरिक भी बना पाए। यही हमारी भावना है। मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पे अच्छी एजुकेशन मिलती है, जिससे मैं आगे बढ़ सकूँ और मेरे माता पिता का नाम रोशन कर सकूँ। धन्यवाद। क्या आपने डूडी सर का नाम सुना हुआ है? यस, मैंने बहुत बार सुना हुआ है। कई स्कूलों में GPS में मैंने सुना हुआ है कि वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, वहाँ के प्रिंसिपल भी थे, तभी मैं इस स्कूल में आई हूँ। नहीं, मैं दूसरे में भी जा सकता था, लेकिन ये बहुत अच्छी स्कूल है और मैं आगे भी इसमें ही पढ़ता रहूँगा और मैं रिकमेंड करूँगा कि इसमें ही आप पढ़ते रहो और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। मेरे भाई जी का लड़का है, तो वो सर्विस करते हैं आर्मी में। तो पहले थे जो ग्रामीण क्षेत्र में अपने इंग्लिश मीडियम स्कूल में वहाँ पढ़ते थे, लेकिन जो यहाँ डूडी जी हैं, जो अपने रोहतास जी डूडी हैं डायरेक्टर सर, उन्होंने क्या है कि अपने GIS में भी 8 साल तक प्रिंसिपल के रूप में सेवाएं की। तो आदित्य बिरला और बिरला ब्रिड्स पिलानी में भी उन्होंने अपनी सेवाएं की। तो उनको मद्देनजर रखते हुए उनकी शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए तो सर हमने सोचा कि इस बच्चे का कुछ भविष्य में श्री रोहतास डूडी डायरेक्टर MDS स्कूल नीम का थाना, मेरे बड़े भाई स्कूल के चेयरमैन श्रीमान राजेश जी जांगड़ के साथ मिलकर के आज के दिन हमने MDS स्कूल की एक फॉर्मल इनागुरेशन करी,
जैसा कि आपका सवाल है कि आप क्या उद्देश्य लेकर के यहाँ पर अभिभावकों को क्या देना चाहते हैं, मैं आपके चैनल के मार्फत सभी लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि नीम का थाना हमारी जन्मभूमि है। इस जन्मभूमि में हम बहुत सालों से ये चीज़ देख रहे हैं कि लोक लुभावनी चीज़ें चल रही हैं। एक बहुत बड़ा शब्द सुनने को मिलता है जिससे बड़ी पीड़ा होती है, और वो शब्द ये है कि स्कूल जो है वो दुकानें बन रही हैं, ऐसा गार्जियन बोलते हैं। हमें ये शब्द सुनकर के बड़ी पीड़ा होती है कि दुकान नाम के शब्द को हम बंद करने के लिए यहाँ पर आए हैं। हम यहाँ पर केवल पैसा कमाने वाले उद्देश्य को लेकर के नहीं आए हैं। मोटी मोटी फीस ली जाती है, इंग्लिश मीडियम नाम है, और बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत सारे लोगों को इंग्लिश का एक लाइन पढ़नी नहीं आती है, एक लाइन बोलनी नहीं आती है, और वो ट्रांसलेशन मेथड में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चों में संस्कार नहीं है, नंबरों की होड़ के पीछे चले हैं। संख्या बल जुटाने के लिए कई तरीके से गुमराह किया जाता है। फीस के ऐसे लोक लुभावने लालच दे दिए जाते हैं। टाइम पर फीस नहीं आती है, कम फीस लेते हैं, छूट कर देते हैं। टीचर्स की पीड़ा, उनको टाइम पर सैलरी नहीं दी जाती है, और बातें अच्छी अच्छी करते हैं, काम बढ़िया नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि एक फौजी हूँ, इंडियन एयरफोर्स से, धरती पुत्र हूँ, किसान का बेटा हूँ, ज़मीन से उठ करके यहाँ तक आया हूँ। झोंपड़ी से हमारी जीवन की हमने शुरुआत करी है, और शेखावाटी में हमने क्या किया है ये जनता जानती है। वो चीज़ हम हमारे इस मंच से बाकी लोगों के लिए करेंगे, और एक अलग शिक्षा की पहचान और एक अलग जगाएंगे। ये हमारा उद्देश्य है। एक आम लोगों में मतलब कई बार खबर भी मिलती है कि पैकेज छोड़कर कोई नया इनोवेशन करते हैं, उसी तरह आपने भी एक पैकेज छोड़ा है जी। तो आप इसमें सफल होंगे? जी, पैकेज छोड़ने की जहाँ तक बात है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने प्रश्न सही पूछा है। लोगों को पता है, बिट्स पिलानी बहुत बड़ी संस्थान है। आदित्य बिरला ग्रुप अपने आप में काफ़ी नामी ग्रामी अंतर्राष्ट्रीय लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का है। जेके ग्रुप इंटरनेशनल लेवल का है। गुड़ा इंटरनेशनल स्कूल गुड़ाकोट जी में 8 ईयर्स तक एज ए प्रिंसिपल रहा। गुड़ा पब्लिक स्कूल नीम का थाना के निर्माण में शुरू से लेके शून्य से लेके आज तक सहयोग रहा, आगे भी रहेगा, क्यों कि वो मेरा आधार है। और जहाँ पैकेज की बात करते हैं, हालांकि ये बात ऐसी है जिसको बताना थोड़ा ठीक नहीं लगता है, लेकिन ये कल्पना से परे है कि क्या पैकेज मेरा था और क्या पैकेज मुझे हर जगह समय समय पर ऑफर किया गया। ये कल्पना से परे है, इसको बोलना अच्छी बात नहीं है, लेकिन उसको भी हमने छोड़ा है। इसका साफ अर्थ है कि केवल पैसे के पीछे हम नहीं भागते हैं। पैसा सब कुछ ज़रूरी है, अर्थ ज़रूरी है काम चलाने के लिए, लेकिन अब हमें सेवा भाव से हम यहाँ पर आए कि एक हमारा अच्छा नाम हो, क्षेत्र के बच्चों का विकास हो, और शिक्षा की वास्तविक पहचान जो हमने इतने बड़े बड़े मंचों पर करी है ना, वो पहचान क्यों नहीं हमारे क्षेत्र के बच्चों को दी जाए। टाइम लगेगा, लोग हमसे जुड़ेंगे। बड़ा ज़बरदस्त सहयोग है। आज उद्घाटन का उस दिन, पहला दिन, कितनी अच्छी बात है कि नर्सरी से लेके 12th तक हर क्लास फ्रेम हो गई, फॉर्म हो गई, यानी हर क्लास में बच्चा है। नहीं तो कई जगह पहले दिन शुरुआत करते हैं तो किसी क्लास में एक भी बच्चा नहीं होता है। तो ये हमारा सौभाग्य है, क्षेत्र के लोगों का सहयोग है, हमारे ऊपर उनका विश्वास है, और इस विश्वास से हम कहीं आगे तक जाकर के खड़े उतरेंगे। मेरा नाम पंकज भारद्वाज है। मैंने अपनी बिटिया को यहाँ पे प्रवेश दिलाया है, और यह प्रेफरेंस इसलिए दी गई है, एमडीएस स्कूल को ही प्रेफरेंस इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पे जो डायरेक्टर साहब हैं, इन्होंने बहुत सी बड़ी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनमें बहुत सेवाएं दी हैं। इन्होंने काफ़ी अनुभव है इनको, और यहाँ इंग्लिश मीडियम में हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो इंग्लिश मीडियम का स्तर ऐसा होना चाहिए कि हमारे बच्चे कम से कम इंग्लिश तो अच्छी तरह से जान सकें, क्योंकि हमें पता है कि अगर हिंदी में बच्चा है तो उसे हिंदी बहुत अच्छे से जाननी चाहिए, और इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो उसे इंग्लिश पूरी तरह से जाननी चाहिए। हालांकि मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि हमें अपनी मातृभाषा पे भी बच्चों को पूरा ध्यान देना है, लेकिन बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं इंग्लिश में तो इंग्लिश बढ़िया रहे, और यहाँ पे सेवा, शिक्षा और संस्कार सभी यहाँ मिलेंगे, इसलिए हमने इस स्कूल को चुना है। एडमिशन इसलिए लिया है क्योंकि लतास डूडी सर बहुत ही अच्छे हैं, एंड इन्होंने अचीव किया है बहुत कुछ अपनी लाइफ में। एंड ये है कि मतलब इन्होंने ये स्कूल इसलिए खोला है ताकि कुछ एक ट्रू इंग्लिश मीडियम स्कूल के माध्यम से कुछ अच्छा सिखा सके, एंड मैनर्स वगैरह। जिला शिक्षा से सेवानिवृत्त हूँ, और ये विद्यालय आपने जो यहाँ चल रहा है
और इनके जैसे महानुभूति जहांगीर साहब और वो दोनों महानुभाव जो आए हैं बहुत अच्छे हैं। वास्तव में इस क्षेत्र के जो कोई अपने बच्चों का कल्याण चाहते हैं उनको उसमें एडमिशन कराना चाहिए। ये संस्था जो यहाँ आके इन्होंने खोली है वो इस तरह की नहीं है जो आज के समय पर बेकार सखा किसी न किसी तरह कमाने का ढंग देखते फिरती है, उस तरह का न हो करके ये क्षेत्र के बच्चों के उत्थान के लिए यहाँ और जो इन्हें पहले जो प्राप्ति हो थी ऐसी संभवतः यहाँ चाहे आर्थिक दृष्टि से तो कभी ऐसी नहीं हो पाएगी।